सतगुरु भगवान की जय। तो सतगुरु भगवान एक कबीर साहब हैं, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, अविनाशी राम हैं। ये सशरीर प्रकट होकर सशरीर जाते हैं। ये सबसे बड़े भगवान हैं कबीर साहब। ये उनकी भक्ति करने से ही पूर्ण मोक्ष हो सकता है, और बिना सतगुरु कबीर की भक्ति किए किसी का कोई फायदा नहीं है। बिना सतभक्ति किए, बिना सतगुरु की शरण में आए मोक्ष मार्ग मिल ही नहीं सकता है। तो ये कबीर साहब के शब्द हैं, जो चेतावनी वाले शब्द हैं, ये बहुत ही अनमोल हैं। इसको सुनना है, इसको समझना है कि इसमें सतगुरु हमें क्या आदेश कर रहे हैं, क्या भक्ति विधि बता रहे हैं, कैसे रहनी सहनी होना चाहिए, सतगुरु के प्रति प्रेम और समर्पण कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में ये शब्द है। ये चेतावनी का शब्द है, चेतावनी दे रहे हैं सतगुरु के अगर भक्ति नहीं करोगे तो आगे क्या व्यतीत होगी तुम्हारी। कहते नाम सुमर पछताएगा। क्या कह रहे हैं सतगुरु? नाम सुमर पछताएगा, और पापी जीरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसका देखेंगे कि सतगुरु ने इसमें क्या बताया है। कहते लालच लागी जन्म गवाया, माया भरम भुलाएगा, और धन जौबन का गर्व न कीजिए, कागज ज्यों गल जाएगा। जो आज धन और यौवन कहते हैं, जिसके पास ज़्यादा धन हो गया और जो ज़्यादा यौवन में है, उसका तो कहते हैं भक्ति और भगवान से दूर दूर का नाता नहीं है। कहते हैं जब जम आए केस गही पटके, तादिन कछु न बसाएगा, और सुमरन भजन दया नहीं कीनी। देखो, सुमरन किया ना भजन किया ना तेरे हृदय में बिल्कुल दया भी है, तो मुख चोट फिर खाएगा, धर्मराज जब लेखा मांगे। कहते हैं जब तेरा शरीर छूटेगा, जब तू धर्मराज के लोक में जाएगा, तो क्या मुख लेके जाएगा, क्या बताएगा कि मैंने भक्ति क्यों नहीं की। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साध संग तरी जाएगा। देखो, तो अब देखते हैं कि नाम सुमर पछताएगा। कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर तुमने नाम नहीं सुमरा, अगर तुमने सच्चा नाम नहीं सुमरा, अपने इष्ट सतगुरु का सच्चा नाम नहीं सुमरा, कहते हैं सच्चा इष्ट सतगुरु ही होता है। कहते हैं सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। तो भगवान सतगुरु ही होता है, दूसरा कोई गुरु नहीं है। तो गुरु जो मंत्र देगा, गुरु जो सुमरन देगा, जो नाम देगा, उस पर उसको सुमरना पड़ेगा, उसको जपना पड़ेगा। कहते नाम सुमर नहीं तो पछताएगा, और पापी जीरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। आज काल का उठ जाने का मतलब है किसी समय भी तेरा शरीर छूट सकता है, किसी भी दिन तू कहते हैं कि तेरी आत्मा यहाँ से निकल सकती है। तो लोभ ना कर, पापी जीरा लोभ करत है। कहते हैं लोभी नहीं बनना है, सतगुरु की भक्त बनना है, सतगुरु प्रेमी बनना है। कहती है लोभ आपको हमेशा हमेशा के लिए ले जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए आपका भक्ति भगवान से दूर कर देगा। ये पापी जीरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा, और लालच लागी जन्म गवाया, और माया भरम भुलाएगा। कहती है लालच लागी, जे लालच में पड़ के तूने अपना पूरा जन्म गवा दिया, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और माया भरम भुलाएगा। जो माया है ना, माया से भरम भुला देगी। ये जो सच्चा तुम्हें करना चाहिए था, ये मानस जीवन का जो लक्ष्य था, वो इस माया के जाल में फंस के वो कभी नहीं कर पाओगे। कहते हैं धन यौवन का गर्व न कीजिए, धन और यौवन का गर्व कभी नहीं करना चाहिए मनुष्य को। और कागज जो गल जाएगा, धन तो ये कागज़ की तरह है, अगर आज तेरे पास है तो 10-20 साल में वैसे ही वो गल जाएगा। इस कागज़ का क्या गर्व करना है। कबीर साहब कह रहे हैं धन का, कि जब जम आए केस पटक गही पटके। कहती काल तो आएगा, जम आएगा, जब तेरी उम्र निकल जाएगी, वृद्ध हो जाएगा, जब तू शरीर छोड़ के जाएगा, तो काल के दूत आएंगे, तुझे उठा के पटक देंगे। जब जम आए केस गह पटके। देखो, कहते हैं केस पकड़ के पटकेंगे ये काल के दूत। तादिन कछु न बसाएगा, उस दिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ना तो तुम्हारा ये यौवन रहेगा, ना तुम्हारे पास ये धन दौलत रहेगी। तू उस दिन बिल्कुल असहाय हो जाएगा। फिर जब भगवान को याद करेगा तो फिर भगवान भी तेरी नहीं सुनेगा। क्यों? आज तू यौवन में और धन में भगवान की नहीं सुन रहा है, तो उस दिन भगवान भी तुझे फिर नकार देगा, त्याग देगा, फिर तेरी कोई बस नहीं होगी। तो कबीर साहब कहते हैं कि अभी समय है, सुमरन करो उस भगवान का,
सुमरन करो उस परमात्मा का, सुमरन करो सतगुरु का कि जिसने आपको ये मनुष्य शरीर दी है और भक्ति दिलाई है। सुमरन भजन दया नहीं कीनी, कहते हैं अपना ज़िंदगी में ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। ये अगर चीज़ नहीं की तो ये पूरा मनुष्य जन्म तेरा व्यर्थ में चला जाएगा। सुमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोट खाएगा, तो तुझे उल्टा चोट दर्द पड़ेगा। काल तुझे कहते हैं मुख चोट खाएगा। मुख चोट की सबसे बड़ी चोट मानी जाती है। दर्द होता है, सॉफ्ट जगह है, सबसे ज़्यादा दर्द होता है मुँह पे। कहते हैं धर्मराज जब लेखा मांगे, आह, जब धर्मराज की दरबार में जाएगा नए प्राणी, क्योंकि मरने के बाद धर्मराज के यहाँ ही जाता है, तो धर्मराज कहता है कि बताओ हमने तुम्हें मनुष्य जन्म दिया था, भक्ति करने के लिए दिया था, भगवान की भक्ति के लिए दिया था, लेकिन तुमने किया क्या है। जब वो तुम्हारा लेखा मांगेगा तब क्या मुख लेके जाएगा। कबीर साहब कह गए तो तुम उसको क्या मुख लेके जाओगे धर्मराज के यहाँ, क्या बताओगे उससे मैंने जीवन में क्या किया है। तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, साध संग तर जाएगा। जब तू साध की शरण में जाएगा, साध सतगुरु की शरण में जाएगा, सतगुरु की संगत प्राप्त करेगा, उसका सुमरन मनन करेगा, तब तेरा उद्धार होगा, तब तू तर जाएगा। और जब तक तू इन मार्ग में नहीं आया तो तेरा उद्धार नहीं हो सकता है। एक और देखते हैं, कहते हैं अभागा तुमने नाम न जाना। जी मन को कह रहे हैं कबीर साहब कि अभागा तुमने नाम न जाना, और करके काल वहाँ से आयो, कौल करके कौल वहाँ से आयो, यो वहाँ भरम भुलाना। कहती हैं जब ये सतलोक से आया था, एक शब्द में कबीर साहब ने लिखा है कि ए हंसा सतलोक से आए हो तुम, हैं पढ़ो काल बस आए हो। तो पढ़ काल की बस में चल के ये आत्मा यहाँ पे आ गई है। तो कहती हैं अभागा तुमने नाम न जाना, तुम भुला बैठे हो जो नाम, जो तुम सतलोक में जपा करते थे, जो सतगुरु की तुम भक्ति किया करते थे, जो सतपुरुष के साथ में रहते थे, वो तुम सब भूल गए हो। वो करके कौल यहाँ से आयो, यो हुआ भरम भुलाना। कहती हैं जब ये आत्मा सतलोक से आई थी तो कहा था कि नहीं परमात्मा, नहीं मेरे सतगुरु मालिक, हम ये तुम्हारा सतनाम याद रखेंगे। लेकिन वहाँ उसने कहती हैं काल के यहाँ पर लोक में आके 21 ब्रह्मांड में ये सारी भक्ति विधि बिला दी वहाँ की। करके कौल वहाँ से आयो, देखो सारी चीज़ कबीर साहब ने स्पष्ट कर दी है कि वहाँ से कसम खा के आया था, और ये वहाँ भरम भुलाना, और यहाँ पे आके तूने वो सारी भरम भुला दिए। कहती हैं सत्य नाम बिसराय दियो है, और मोह भया लिपटाना। कहती हैं जो परमात्मा ने जाते समय जब ये सतलोक में जीव रहता था तो कबीर साहब ने इसको सतनाम दिया था, कहा था कि बेटा इसको नहीं भूल जाना, जो सबसे बड़ा मंत्र है, ये 2 अक्षर का भेद है। तो कबीर साहब ने कहा था बेटा इसको नहीं भूलना, नहीं इसको अगर साथ में रखोगे तो ये काल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन सबसे पहले कहती हैं कि कबीर साहब ने जो मंत्र दिया था उसको सबसे पहले आत्मा ने भुला दिया। कहती हैं सत्य नाम बिसराय दियो है, कबीर साहब कह रहे हैं कि तुमने वो सतनाम तो भुला दिया, और मोह भया लिपटाना, और मोह माया में फंस गया तू, उसको अपनी गले लगा दिया। जबकि लगाना था सतनाम को गले, वो तू लगा बैठा मोह ममता को, धन दौलत को, इसके पीछे पड़ गया। अब तेरा कैसे बताओ उद्धार हो। कहती है मात पिता सुत बंधु कुटुंबी और बहु माल खजाना, और बाँह पकड़ अब जमले चल हैं तब ही होए बेगाना। आहा, कहती हैं मात पिता सुत बंधु कुटुंबी और बहुमाल खजाना, तुम बस इन्हीं में लिपटा बैठा है, इससे आगे तेरी कुछ बुद्धि ही नहीं जाती है कि ये क्या जाल है, ये काल के जाल हैं। क्योंकि तुम जब कहती हैं जहाँ आशा तहाँ बासा होई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई, ये काल का जाल है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जिसके प्रति लगाव होता है तो काल भगवान उसको, धर्मराज उसको वहीं आसपास भेज देता है। अगर किसी का मनुष्य जन्म का संयोग नहीं है तो उसके आसपास की 184 योनियों में कुत्ता बिल्ली गधा कुत्ता कुछ भी बना के भेज देता है, क्योंकि उसकी वहाँ सुरत रहती है। तो कबीर साहब कहते हैं मात पिता सुत बंधु कुटुंबी और बहुमाल खजाना, और बाँह पकड़ अब जमले चल है सब ही होए बेगाना। जी जब आएगा ना, काल के दूत आएंगे ना, अगर तेरा जाने का समय हो जाएगा तो तू पकड़ के वो ले जाएगा,
ये संबंधी और ये माल खजाना तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। बाँह पकड़ अब जम ले चल है, सब ही होए बेगाना, सब तुम्हारे बेगाने हो जाएंगे, उन्हें छोड़ के जाना ही जाना है। तो क्यों ना कहते हैं भक्ति करके अभी से थोड़ा व्यक्ति का और सन्यासी वाला जीवन घर में रह के व्यतीत किया जाए। कहते हैं लाल फूल सेमर लखे और सुगना लिपटाना, सुगना होता है सुगा, और भारत चुंच रुई उधियानी, फिर पाछे पछताना। देखो ये क्या होता है, जिस सेमर का एक जो पेड़ होता है कबीर साहब ने बताया है, तो वो कैसा लगता है, वो ऐसा लगता है कि जैसे आम का हो। जब आम कच्चा होता है ना, तो लाल फूल सेमर लगे, जो सेमर का फूल होता है वो कच्चे आम के जैसा दिखता है। और जो सुगना होता है सुगा, तोता, तोता को लगता है कि आम है तो इसको खाते हैं। वो कहती हैं जब ये उसको खाता है ना, तो वो सेमर का पेड़ होता है, उसके अंदर रुई भरी होती है, उसमें कोई फल थोड़ी होता है खाने का। तो कहती हैं भारत चुंच रुई अधियानी, फिर पाछे पछताना। तब ये जो कहती हैं तोता जब उसके गले में वो रुई फंस जाती तब पछताता कि मैंने तो ये बहुत बड़ा जुर्म हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसी प्रकार से कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर तुमने भक्ति नहीं की और तेरा अंत समय जब निकल गया तो तुझे बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत गलती हो जाएगी। कहती मानस चोला पाई के का करे गुमाना। कहती मनुष्य का चोला पाके फिर भी तू गुमान कर रहा है तो ये थोड़ी महा गलती है। और जस पानी के बुलबुला छिन माही बिलाना, ये आत्मा है ना, ये शरीर है, ये पानी के बुलबुले जैसी है। कहती हैं कब ये मिट्टी में मिल जाएगी। कहती हैं जब जल जाती है तो ये मिट्टी में ही मिल जाती है। जिस पानी के बुलबुला और छिन माही बिलाना, जैसे पानी की बूंद पानी में डालती है उसमें पिल जाती है। जब ऐसी करती हैं, जब ये जल जाता है तो इसका मुट्ठी भर राख रहती है, तो ये पूरी तरह से समा जाती है धरती पर। तो ये पानी के बुलबुले जैसी लाइफ है, ज़िंदगी है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, देखो जग बोराना। कबीर साहब कहती हैं ये पूरा का जग बोराना है। बोराना कहती हैं ये पागलों की तरह बोरा गया है धन दौलत देख के, माया के जाल में फंस के। कहें कबीर सुनो भाई साधु, ये देखो जग बोराना, और अब के गए बहुरी न आओ, लहो तो सत परवाना। अब के गए बहुरी नहीं आओ, लहो जो सत परवाना। कबीर साहब कहते हैं कि अगर अब की बार तुमने सतभक्ति करके अब की बार अगर हमारे साथ चल के अपने निज धाम सतलोक पहुँच जाओगे तो लहो तो सत परवाना, फिर वहाँ पहुँच जाओगे। फिर वहाँ से जाने के बाद दोबारा शरीर धर के कहते हैं दोबारा इस जन्म मरण के चक्कर में फिर बार बार यहाँ काल के जाल में नहीं आना पड़ेगा। तो ये अवसर है, ये कबीर साहब के अब कहते हैं जो शब्द है ना, ये सतपुरुष अविनाशी राम है। ये समय समय पर धरती पर सतगुरु रूप में प्रकट होकर आते रहें, सच्ची साधना दे के सच्चे भक्तों को अपने साथ ले जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये कबीर साहब के बहुत ही अनमोल शब्द हैं और कबीर साहब की बताई हुई शिक्षाओं पर चलना है और इस काल के जाल से निकलना है। ये काल का जाल है, कहते हैं ये सारे देवी देवता, ये सारे लोग ये काल के अधीन है। 21 ब्रह्मांड है काल भगवान के, और इन्हीं 21 ब्रह्मांड में पुण्य का कहते हैं कर्म का जाल पसारा रही। कर्म पुण्य ऊपर स्वर्गलोक में देता है, वो पाप कर्म के लिए नरक बना रखे हैं, और इसके बाद 184 योनियाँ भी हर जीव भटकता रहता है। तो ये असंख्यों युगों से भटक रहा है इस काल के जाल में। तो आज ये सुनहरा अवसर है कबीर साहब की सद्भक्ति करके पार होने का। तो थोड़ा विचार करना है इन शब्दों पे, कबीर साहब ने क्या हमें बताया था। तो एक बार उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का जयकारा लगाते हैं। उस बंदी छोड़ अविनाशी राम कबीर साहेब की जय।